अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर व आफियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा थंबनेल और टाइटल से कि आज हम डिस्कस करेंगे एक्नी और पिंपल्स के बारे में। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्नी और पिंपल्स। एक्नी और पिंपल्स जिस तरह के आजकल देखने में आता है कि एवरेज लोगों को ये प्रॉब्लम है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम अपने इधर लोगों को फेस करना पड़ता है। स्पेशली जो एक्नी और पिंपल्स का प्रॉब्लम है ये टीन एज के लड़के और लड़कियों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जो 13 से 14 साल की एज से लेके 18 से 20 साल की एज के दौरान के जो बच्चे होते हैं उनमें एक्नी और पिंपल्स का जो काफ़ी रुझान होता है। तो आज हम बात करेंगे इसकी वजूहात पे और इसकी जो सिम्टम्स हैं और जो इसका ट्रीटमेंट है। तो जिस तरह आपको बताया है कि ये जो मसला टीन एज के जो बच्चे और बच्चियां होते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है। तो जो टीन एज होती है इसके दौरान हार्मोनल्स जो चेंज है वो काफ़ी ज़्यादा जिस्म में आती हैं। जिस तरह ये क्योंकि ग्रोइंग के ईयर्स होते हैं इन सालों में, मतलब 13 से 14 साल की उम्र से लेकर 20 साल तक जो बच्चे होते हैं उनकी नशो-नुमा होती है, उनकी ग्रोथ होती है। तो उस दरमियान काफ़ी सारी उस पीरियड के दौरान जो हार्मोनल चेंज आती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बनता है। तो इस पीरियड के दरमियान ये जो 7 से 8 साल का अरसा होता है, जिस तरह हार्मोनल चेंज तेज़ी से आ रही होती हैं, इसी तरह सेबस ग्लैंड्स जो होते हैं ये फेस के अंदर पाए जाते हैं, बल्कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में होते हैं। तो इस तरह सेबस ग्लैंड्स फेस में होते हैं, ये फेस में ऑयल प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। हम इन्हें अपनी आम ज़ुबान में ऑयल्स क्रिएटिंग ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। तो ये ऑयल्स क्रिएटिंग ग्लैंड्स जो होते हैं ये जिस तरह काफ़ी आपने देखा होगा कुछ लोगों के फेस पे ऑयल आ जाता है, कुछ के कम आता है, कुछ के ज़्यादा आता है। तो ये वो ग्लैंड्स ही होते हैं जो ऑयल्स क्रिएटिंग ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। तो ये टीन एज के दरमियान ये मैक्सिमम अपना करते हैं, मतलब ऑल टाइम का जो मैक्सिमम है वो करते हैं। तो उस दौरान जिस तरह डस्ट वगैरह, कहीं बच्चे फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, खेलते हैं या कहीं आने जाने से डस्ट वगैरह फेस पे पड़ जाती है, तो इधर जो ओपन पोर्स होते हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं फेस के, जिसकी वजह से वो जो ऑयल है वो बाहर नहीं निकल पाता, वो उसी जगह रहता है और वो जिल्द को उसकी वजह से जिल्द में इन्फेक्शन हो जाता है। और इन्फेक्शन होने के बाद सबसे पहले आपने देखा होगा कि लाल कलर के छोटे से रेड से दाने बनते हैं फेस पे। उसके बाद ये दाने सम टाइम ठीक भी हो जाते हैं, अगर ठीक ना हो तो फिर यही इनके अंदर पस पड़ जाती है और पस पड़ने के बाद फिर जब ये ख़त्म होते हैं तो निशान पड़ जाते हैं। तो आज हम इसी के ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक आधा किसी को पिंपल निकल आता है तो उसका कोई इतना ख़ास मसला नहीं, इस एज में आम तौर पे निकल आता है, तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट की नहीं ज़रूरत। सिर्फ आप कुछ चीज़ों से अवॉइड करें और कुछ चीज़ों का यूज़ करें, उससे ठीक हो जाएगा। और अगर ये मसला होता है ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए ये है कि सबसे पहले तो जो अवॉइड करना हमने किस चीज़ से, कि फ़ास्ट फूड है वो बिल्कुल बंद कर देना है, फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल नहीं करना। और जो ऑयली प्रोडक्ट्स होती हैं, ऑयली फूड्स होते हैं, उनसे भी कोशिश करनी है कि अवॉइड किया जाए। दो चीज़ें ये होगी। थर्ड चीज़ जो है, जिस तरह कोई चिकनाई वगैरह वाली चीज़ों का इस्तेमाल है वो कम कर देना, वो नहीं करना। और स्पेशली फोर्थ नंबर पे जो लड़कियां हैं ये चटपटी चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, तो वो चटपटी चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर देना है। और इन
3-4 चीज़ों से अवॉइड करना और इस्तेमाल क्या करना है कि ग्रीन वेजिटेबल है जो उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, सलाद का इस्तेमाल करना है, पानी जितना पॉसिबल हो सके पीना है। तो ये 2-3 आप काम कर लेंगे, ये 2-3 चीज़ें छोड़नी है और 2-3 इस्तेमाल करनी है, तो इंशाल्लाह ये जो एक आधे पिंपल का इशू बनता है तो ये इसी से ठीक हो जाएगा। और अगर किसी को ज़्यादा हो रहा है कि फेस पे जगह जगह पे 8, 10, 20 या पूरा फेस भरा हुआ है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जिसके लिए मैं आपको होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन्स बताऊंगा जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव और अच्छे रिजल्ट्स हैं, जिनके होम्योपैथिक एक्ने और पिंपल्स में ओवरऑल बहुत ही अच्छा वर्क करती है और बहुत अच्छी होम्योपैथिक में मेडिसिन्स हैं इसके लिए। तो जो सबसे पहली मेडिसिन है होम्योपैथी की वो है कालीब्रोम। कालीब्रोम 30 पोटेंसी के अंदर सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे इस्तेमाल करने हैं। ये एक्ने की प्रॉब्लम में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और इसके इस्तेमाल से काफ़ी बेनिफिट होता है। दूसरी जो मेडिसिन है वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज भी एक अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये भी 30 पोटेंसी में सेम तरीके से यूज़ करनी है। इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है। और जो थर्ड नंबर पे होम्योपैथी की मेडिसिन है वो है आस्ट्रिया रुबिनस। आस्ट्रिया रुबिनस जो है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है एक्ने में, ये भी सेम 30 पोटेंसी में यूज़ करनी है। चौथे नंबर पे जो मेडिसिन है वो है बर्बरस एक्फोलियम। बर्बरस एक्फोलियम मदर टेंचर में यूज़ करना है, सुबह दोपहर शाम 15-15 ड्रॉप्स इसके इस्तेमाल करने हैं थोड़े से पानी में खाना खाने के बाद। ये चेहरे को निखारती भी है, चेहरे के दाग धब्बे छाइयाँ इन्हें भी ख़त्म करती है और पिंपल्स एक्ने में बड़ा अच्छा वर्क करती है। तो इसके बाद ये तो जनरल मेडिसिन थी जो नॉर्मल यूज़ की जा सकती हैं। अब मैं आपको कुछ मेडिसिन बताता हूँ जो एज आ सिम्टम्स यूज़ की जा सकती हैं, कंडीशन को देखते हुए, पेशेंट्स की जो सिम्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए। इसमें जो सबसे पहले नंबर पे मेडिसिन है वो है हाइपर सल्फ। जी हाँ, हाइपर सल्फ अगर किसी को पिंपल्स हो रहे हैं और उनमें पस पड़ चुकी है तो पस पड़ने की सूरत में हाइपर सल्फ के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये 30 पोटेंसी में 5-5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल करें, 15 से 20 दिन में आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरे नंबर पे है नाइट्रम म्योर। नाइट्रम म्योर होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है एक्ने के लिए, लेकिन इस हालत में कि जिस वक्त जिस पेशेंट में ऑयल जो है फेस पे वो काफ़ी ज़्यादा आता हो कि वो टिश्यू से साफ़ करे और टिश्यू भी गीला हो जाए, तो इस तरह जिसका जो फेस है उसमें से काफ़ी ऑयल प्रोड्यूस होता हो, तो ऑयली स्किन के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए नाइट्रम म्योर बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसमें जो थर्ड और लास्ट मेडिसिन है वो है प्लास्टेला। जो प्लास्टेला मेडिसिन है होम्योपैथी की, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है एक्ने के लिए, फीमेल्स के लिए। ये स्पेशल फीमेल्स की मेडिसिन है। फीमेल्स को अगर एक्ने का इशू बन रहा है तो उनके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और ये स्पेशली जो जिन फीमेल्स को पीरियड रेगुलर नहीं आते, पीरियड्स का प्रॉब्लम है, ख़ासकर जो टीन एज की लड़कियां हैं उन लड़कियों के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये नोट कर लें प्लास्टिला, ये भी 30 पोटेंसी में यूज़ की जाती है। पीरियड्स का प्रॉब्लम है जिन लड़कियों को, उनके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और जिन ख़वातीन में पीसीओडी का इशू रहता है तो उन ख़वातीन के लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है अगर उन्हें एक्ने और पिंपल्स का इशू हो रहा है। तो उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पिंगफुल रहा होगा। तो ये मेडिसिन्स को आप यूज़ करें कंडीशंस के हिसाब से, सिम्टम्स के हिसाब से, और जो इनके रिज़ल्ट्स हों आप हमारे से भी शेयर करें। और अगर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी डिज़ीज़ पे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी कंप्लीट रहनुमाई करूँगा। और कोई अपनी डिज़ीज़ के बारे में कोई मशवरा लेना चाहता है, उसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो वो भी पूछ सकता है। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे अब एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।